सूरज जलती ज़मीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, और प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, और अपने काबे की हिफाजत हमें ख़ुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, और तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, अब अबाबिलों के अंदाज़ में हम आएंगे, लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत के अलम, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। फ़लस्तीन से हमारा रिश्ता क्या है, मस्जिद अक़सा से हमारा रिश्ता क्या है, और बैतुल मुक़द्दस से हमारा रिश्ता क्या है, ये रिश्ता उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कुरान शरीफ में ये आयत हमें याद दिला रही है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। और क़यामत तक चूँकि कुरान हिदायत के लिए, दुनिया के तमाम लोगों के लिए, कुरान क़यामत तक के लिए आया है, तो जिस तरह कुरान के अल्फाज नहीं बदले जा सकते, कुरान के हरूफ नहीं बदले जा सकते, इसी तरह हमारा ये जो अटूट रिश्ता है फ़लस्तीनी मज़लूमों से, मस्जिद अक़सा से, ये हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता। नहीं है वो थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, मैं नूर आलम। जैसा कि आप देख रहे हैं 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी है, तकरीबन आज को है 18 दिन होने को है, लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। तकरीबन 6,500 से ज़्यादा लोग फ़लस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं, जिसको लेकर के आज पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी दिख रही है। एक हिस्सा फ़लस्तीन के साथ है तो दूसरा हिस्सा इजराइल के साथ है। आइए इस मौके पर कमेटी के जो सामाजिक कार्यकर्ता अहमद, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था कुछ दिनों पहले, अभी जो हालात हैं, जंग के जो माहौल है, इन पर इनका क्या नज़रिया है। सबसे पहले अहमद साहब, देखा जा रहा है कि जंग इजराइल और फ़लस्तीन के बीच हो रहा है और प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा और अहम सवाल है ये, और ये तो आपने एज ए रिपोर्टर मुझसे ये सवाल किया है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों ही हैं, उन्होंने भी ये सवाल मुझसे किया है, और इसका जवाब बताना बहुत ज़रूरी इसलिए है ताकि लोगों को ये पता चले। असल में क्या है कि आलम इस्लाम यानी उम्मत मुसलमा को ये बात बतानी ज़रूरी है, याद दिलानी ज़रूरी है, और बाकी दीगर कौम के लोगों को ये बात बतानी ज़रूरी है कि हमारी जो कौम है, उम्मत मुसलमा, ये एक बॉडी की तरह है। बदन के जिस तरह एक इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से को जब तकलीफ़ पहुंचती है या कोई ख़राश आती है तो उससे पूरा जिस्म मुतासिर होता है, तो ठीक उसी तरह दुनिया के किसी भी कोने में मज़लूमों पर जुल्म होता हो या फिर खुसूस मुसलमानों पर जुल्म होता हो, तो इससे हम तमाम लोग मुतासिर होते हैं और उसके दर्द को अपने सीने में महसूस करते हैं। आज इजराइल और फ़लस्तीन का जो जंग हो रहा है तो आप आवाज़ उठा रहे हैं, कल के अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी जंग होगा तो फिर आवाज़ उठाएंगे। ये मुद्दा अलग है, अभी मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, और मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि हमारा रिश्ता इतना अटूट है, और मैं इसको इस बात से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन से हमारा रिश्ता क्या है, मस्जिद अक़सा से हमारा रिश्ता क्या है, और बैतुल मुक़द्दस से हमारा रिश्ता क्या है, ये रिश्ता उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कुरान शरीफ में ये आयत हमें याद दिला रही है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। और क़यामत तक चूँकि कुरान हिदायत के लिए, दुनिया के तमाम लोगों के लिए, कुरान क़यामत तक के लिए आया है, तो जिस तरह कुरान के अल्फाज नहीं बदले जा सकते, कुरान के हरूफ नहीं बदले जा सकते, इसी तरह हमारा ये जो अटूट रिश्ता है फ़लस्तीनी मज़लूमों से, मस्जिद अक़सा से, ये हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता। यही वजह है कि आज जब वहाँ मज़लूमों पे जुल्म हो रहा है और गुज़िश्ता 75 सालों से जुल्म हो रहा है। यहूदियों की तारीख़ आपने देखी होगी, जब 1947 और 1948 में ये यहूदी दुनिया के तमाम ममालिक में अपने बहरी जहाज़ के ज़रिए जहाँ भी वो लोग जाते थे, और उन्होंने एक बोर्ड पे ये लिख रखा था कि जर्मनी डिस्ट्रॉयड अस, यू डोंट डिस्ट्रॉयड आवर होप। तो ये स्लोगन उन्होंने लिख रखा था। ये कोटेशन लिखने के बाद दुनिया के तमाम ममालिक में गए, जाने के बाद फ़लस्तीनियों ने उन्हें पनाह दी, उन्होंने उन्हें खाना दिया, रहने को घर दिया, कपड़े दिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, आस्तीन के जैसे सांप होते हैं, आस्तीन के सांपों की तरह इन्होंने ये रवैया किया, उन्हीं के घर में रहकर उन्हीं की ज़मीन दखल कर ली और आज उन्हीं पे बर्बरियत कर रहा है। आप ये बात समझनी होगी जो मैंने अभी बताया कि 75 सालों से ये जुल्म हो रहा है। आपने इससे पहले ये तो मामला भी इन दिनों आया है, हमास का ये रद्द अमल था, अमल का रद्द अमल, एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन्स का जो लॉ है कि आप एक तरफ़ा अगर जुल्म करते चले जाओगे, आपने किसी का घर उजाड़ दिया, बीवी बच्चों को मार दिया, फैमिली को मार दिया, बच्चे सड़क पर आ गए, बच्चों की बॉडियाँ कटी हुई नज़र आ रही हैं, उसके बाद अगर एक इंसान में ये बात आती है इट्स माई टाइम रिवेंज, एज ए रिवेंज अगर कोई जाता है तो आप उसको फिर टेररिस्ट कहते हो। तो ये तो अमल का रद्द अमल था। लेकिन इजराइल ने जो वार जो किया, पलटवार किया, तो ये उसकी नई बात नहीं है, ये तो गुज़िश्ता 75 सालों से इजराइल कर रहा है।
जिस तरह से इजरायली प्रोडक्ट की बॉयकॉट करने की मुतालबा किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जगह बजगह किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इन बॉयकॉट करने से क्या इजराइल को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? इजराइल को फ़र्क पड़ेगा या ना पड़ेगा, लेकिन बाइकआउट तो हम करेंगे और फ़र्क भी यकीनन पड़ेगा। क्यों कि जब इंसान की किसी से दुश्मनी होती है या उसको वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हम जानी माली सारा नुकसान पहुंचाएंगे और जितना हो सकेगा उतना पहुंचाएंगे। और उसको पूरी तरह फ़र्क ना पड़े, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सड़कों पे आ जाएंगे। उनके फंड्स बहुत अलग तरीके से आते हैं, यूरोप कंट्री हेल्प करती हैं, अमेरिका की सपोर्ट है, लेकिन जो भी फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही, जितना भी पड़े। और एक बड़ी सवाल सामने आ रही है, आप लोग ज़्यादातर स्लोगन लगाते देखा जा रहा है, तकरीबन हर जगह पे स्लोगन हो रहा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कल के डेट में अगर पाकिस्तान से भी जंग होता तो क्या ये नारा फिर से लगेगा हिंदुस्तानियों के जाने? नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नारा अलग है, क्योंकि जब पाकिस्तान बटा था और इसी कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान में भी नारा लग के बटा था, तो उस वक्त हमने उनके इस स्लोगन को नकारा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिल्ली की लाल किला, दिल्ली की जमा मस्जिद से आवाज़ें लगाई थी कि मुसलमानों रुक जाओ, तुम्हारे बाबो अजदाद की कब्रें यहाँ हैं, तुम्हारे औलिया इकराम की कब्रें यहाँ हैं, तुम्हारी तमाम चीज़ें यहाँ हैं, तुम्हें संविधान बचाएगा, तुम्हें संविधान से अधिकार मिलेगा। तो हमने उनकी बात को एक्सेप्ट करके बाकी पाकिस्तानियों की तमाम बातों को नकारा था। वो अलग मामला है, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं, यहाँ पे मज़हब की बात नहीं है। 22 दिन तकरीबन 18 दिन तकरीबन जंग को हो गए, आपको क्या लगता है अगर जंग नहीं रुकती है तो किस तरफ जा रहा है और आप लोग किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे? अभी पूरी दुनिया दो दहाने में बटी पड़ी है। इजराइल की सपोर्ट में जिस तरह अमेरिका खुल के सामने आ गया, ब्रिटेन आ गया, फ्रांस ने अपने जहाज़ भेज दिए, यूरोप के और जर्मनी और दीगर ममालिक उसकी तरफ हैं, इसी तरह ईरान और चीन और रशिया इसकी तरफ आ गए हैं। सारे एटॉमिक पावर हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते अगर ये लड़ाई छिड़ गई तो किस हद तक जाएगी। तीसरी आलमी जंग जिस लेवल की होने का खदशा नज़र आ रहा है, दुनिया में और कुछ बचेगा नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरेंगे। आपको क्या लगता है कि पुरअमन बनाने के लिए किस तरह के लोगों को सामने आना चाहिए? पुरअमन बनाने के लिए जैसे ओबामा का बयान आया कि जंग नहीं होनी चाहिए, और भी कुछ दानिश्वर लोगों का बयान आया, बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। सबको बैठकर एक रास्ता निकालना चाहिए इसका, दोनों तरफ के लोगों से बैठ के एक रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन इसका हल इस तरह से मुमकिन नहीं है कि आप कत्ल करोगे तो उसका जवाब मिलेगा। अहमद साहब, फिर मैं आपकी बात को बोलूँगा, आपने कहा कि एक इंसान के कत्ल पूरी इंसानियत कत्ल है। जब हमास ने जब बम मारा था तो कई इंसान मारे गए थे, वहाँ पर ये इंसानियत कहाँ जाकर रुक जाती? नहीं, गलत वो भी है, लेकिन उसको इसलिए हम थोड़ा सा नज़रअंदाज इसलिए कर रहे हैं कि वो अमल का रद्द-ए-अमल था। मैंने बताया ना, एक तरफ से आप लगातार किसी चीज़ पे प्रेशर डालते जाओगे, जुल्म करते जाओगे, तो थोड़ा सा तो आपको रद्द-ए-अमल मिलेगा। लेकिन इजराइल तो 75 सालों से ऐसा करता आ रहा है, उसकी तो कोई नई बात नहीं है ये। अरे ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि इतनी कसीर आबादी का इलाका है, कम्युनिटी मुसलमानों का, पता नहीं लोग क्यों घरों में बैठे हुए हैं। अरे मजलूमों पे जुल्म हो रहा है, अभी भी आप घर से नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? मैं तो बोल रहा हूँ, मेंबरों पे बैठ के बोलना, स्टेज पे बैठ के बोलना बहुत आसान है कि एक अल्लाह से होता है, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह से डरो, अल्लाह ये। अरे अल्लाह तो नीयत भी देखता है, आपका अमल भी तो देखता है। आप सामने आओ, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, हिम्मत मदद खुदा। अभी देखिए ना, कोई छोटा मोटा आंदोलन होता है, भैया बुलाया है, भीड़ लग जाएगी, दादा बुलाया है, भीड़ लग जाएगी, दीदी बुलाई है, भीड़ लग जाएगी, 12-60 चलो तो यहाँ चलो तो धर्मतल्ला चलो, दे भीड़। लेकिन ये इतना अहम संगीन मामला है, लेकिन देखिए ये लोग कैसे खाबिदा हालत में पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि और आखिर ये इतनी कम तादाद में प्रोटेस्ट होने का कारण क्या है? वही लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोग सोच रहे हैं। अब लोग कौन किससे डरा हुआ, ये तो वही लोग बता पाएंगे ना। वो लोग कोई मतलब पॉलिटिकली प्रेशर है किसी का, यहाँ पे जबकि खुले तौर पे अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया, ओवरऑल तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि हम जो फ़लस्तीनियों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं। लेकिन लोग पता नहीं कौन सी कन्फ्यूज़न में है, लोग यही सोच रहे हैं कि ये शेर है कि मजलूम बनूं या जालिम से लड़ूं, मैं जब कश्मकश में हूँ मैं करूँ तो क्या करूँ, खामोश रहूँ या बोल पड़ूँ, मजलूम बनूँ या जालिम से लड़ूँ, मैं अजब कश्मकश में हूँ मैं करूँ तो क्या करूँ। इसी कश्मकश में लोग पड़े हुए हैं। लेकिन बहुत से जबकि प्रोटेस्ट पूरी ज़ोरदारी के साथ होना चाहिए। बहुत से लोग हैं प्रोटेस्ट के लिए बोलते रहे लेकिन खुल करके सामने नहीं आते। आखिर किस चीज़ की डर है लोगों? नहीं, ये डर उनका अपना डर है, ये उनकी इनफरादी राय है, लेकिन डर होना नहीं चाहिए। डर तो सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। किसी भी मखलूक से आप नहीं डर सकते, सब कुछ शिरक है। आप किसी नॉर्मली तौर पर बता रहा हूँ, आप किसी ऑफिसर से डर रहे हो, आप किसी काउंसलर से डर रहे हो, आप किसी MLA MP से डर रहे हो, आप CM से डर रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर से डर रहे हो, हुकूमत से डर रहे हो, किसी ओहदेदार से डर रहे हो, ये सब शिरक है। किसी से नहीं डरना चाहिए। प्रोटेस्ट जब हक़ की बात हो तो आपको खड़े रहना चाहिए उस पर।
अल्लाह के यहाँ आपको जवाबदेह होना होगा, इस बात का यकीन होना चाहिए। हम यहाँ जो भी अमल कर रहे हैं, मुझे इसका जवाबदेह अल्लाह के यहाँ होना है। ये फ़लस्तीनी जो है मज़लूम है, कल को ये पूछ सकते हैं अल्लाह ताला हम पे जो जुल्म और बर्बरियत हो रही थी, फ़लाँ लोग, ये सब खामोश थे। नहीं है, वो थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। चलते चलते 4 लाइन में अगर कुछ बोलना चाहें आज के जो देश के हालात हैं उन पे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, अपने इस मेराज फैजाबादी का ये शेर बोलना चाह रहा हूँ कि सूरज जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, और प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, और अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, और तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, अब अबाबिलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत के अलम, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।